पूरे यूपी झारखंड बिहार निषाद अति पिछड़ा समाज के लोग मुकेश सहनी के साथ पूरे मुस्तैदी के साथ खड़ा है। ये बिहार सरकार और केंद्र सरकार जान ले कि हम लोग को जो आरक्षण देगा, हम लोग को जो उचित सीट देगा, हम लोग को जो उचित सम्मान देगा, उसी के साथ हम लोग जाएंगे। मुकेश सहनी जी के नेतृत्व में एक कतार में खड़े हैं। मदन सहनी का कौन वैल्यू है? मदन सहनी को कौन पूछता है? मदन सहनी कहता है कि हमको चपरासी नहीं पूछता है। एक चपरासी उनको पूछता ही नहीं है। वो खुद बोले आके मीडिया में इस्तीफा देने जा रहे थे। आजादी के 75 वर्षों के बाद इस समाज का इकलौता नेता है मुकेश सहनी, बाकी कोई नहीं। नून रोटी खाएंगे और मुकेश सहनी के साथ अपना जीवन मरण बिताएंगे। उस समय का इंतजार कीजिए। मुकेश सहनी के पास लोग फूल और छत लेके आएंगे। मुकेश सहनी जिसको चाहेंगे वही गंगा पार करेगा। ये बिहार का जो सरकार है पूरा अति पिछड़ा विरोधी सरकार। जितना अति पिछड़ा का मंत्री है सब पर स्वर्ण जाति का प्रधान सचिव लाद दिया है। नीतीशों का हो गया, मोदियों का हो गया। अब हम लोग मुकेश सहनी के नेतृत्व में काम करेंगे। हम लोग के नेता मुकेश सहनी है। अब हम लोग किसी पर विश्वास नहीं करेंगे। अजय निषाद को कौन जानता है जी? अजय निषाद को कौन जानता है? जब राजपूत और भुयार और ब्राह्मण को 10% आरक्षण हो सकती है तो मल्लाह जाति को क्यों नहीं हो सकता है? हमारा नेता है मुकेश सहनी, आरक्षण लेकर ही लेगा, चाहे वो जैसे ले, चाहे वो कलेज पर लात रख के। अजय निषाद क्या किया? उसका बाप भी मंत्री रहा, वो क्या किया? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मुकेश सहनी गरीब का बेटा है तो क्या उसको फ्लाइट पर चढ़ने का अधिकार नहीं है? नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए, मुकेश सहनी आज पूरे अपने जो हुजूम के साथ किस मेमोरियल हॉल पहुंच चुके हैं। आपको बता दें, मुकेश सहनी कहते हैं जो निषाद पे बात करेगा वही देश पे राज करेगा। देखिए, हमारे साथ बात करेंगे इन लोगों से, आखिर इन लोग का क्या कहना है। मुकेश सहनी को तो अब एनडीए नामा गठबंधन कर रहा है कि जो हमारा बात करेगा वो देश पे राज करेगा। किसके साथ जाएंगे? ये तो हमारे नेता निर्णय लेंगे मुकेश सहनी जी कि हम लोग किसके साथ जाएंगे। हम लोग पूरे बिहार ही नहीं, यूपी झारखंड, पूरे यूपी झारखंड बिहार निषाद अति पिछड़ा समाज के लोग मुकेश सहनी के साथ पूरे मुस्तैदी के साथ खड़ा है। और ये बिहार सरकार और केंद्र सरकार जान ले कि हम लोग को जो आरक्षण देगा, हम लोग को जो उचित सीट देगा, हम लोग को जो उचित सम्मान देगा, उसी के साथ हम लोग जाएंगे। हम लोग पूरे मुस्तैदी के साथ मुकेश सहनी जी के नेतृत्व में एक कतार में खड़े हैं। क्या मदन सहनी नहीं गया? मदन सहनी का कौन वैल्यू है जी? मंत्री है जी। मदन सहनी को कौन पूछता है जी? मंत्री। मदन सहनी कहता है कि हमको चपरासी नहीं पूछता है। अब मुकेश सहनी के चलते कितना आदमी का पैंट गीला हो जाता है। सब कोई तो कहता है कि अपने को सीट नहीं निकाल पाए, विधायक का सीट नहीं निकाल पाए। कौन कहता है? सीतामढ़ी इंदिरा गांधी चुनाव नहीं हार गई। तो मदन सहनी बड़ा नेता है उनसे। क्या बड़ा नेता है? एक चपरासी उनको पूछता ही नहीं है। वो खुद बोले आके मीडिया में इस्तीफा देने जा रहे थे। अजय निषाद के बॉस के बात है मुकेश सहनी। एक बात जान लीजिए, आजादी के 75 वर्षों के बाद इस समाज का इकलौता नेता है मुकेश सहनी, बाकी कोई नहीं है नेता। कोई मान नहीं है। हम लोग पूरे मुस्तैदी के साथ, बोलिए भाई, मुकेश सहनी के साथ। तो सर मुकेश सहनी के साथ ही जाना है? मन बना जाना नहीं है। नून रोटी खाएंगे और मुकेश सहनी के साथ अपना जीवन मरण बिताएंगे। क्या लग रहा है, भाजपा जिस तरह से आप लोगों को नजरअंदाज कर रही है मुकेश सहनी को लेकर, उनको लेटर भी नहीं मिला गठबंधन में शामिल होने को लेकर, क्या कहिएगा? किसी की भाव की जरूरत नहीं है हमको। हमारा सौदा अच्छा है तो बहुत लोग पूछेगा, चिंता मत कीजिए, समय आने दीजिए। उस लायक कभी गहकिए नहीं आया है बाजार में। सब तो बोल रहा है नो एंट्री। सुनिए ना, एक टोकरी कोई परोरा लेके जाता है बाजार में तो सब लोग कहता है कि हम अच्छे खरीद के लाए, तो खराब का कौन खरीद के लाया? उस समय का इंतजार कीजिए। मुकेश सहनी के पास लोग फूल और छत लेके आएंगे। फूल और छत लेके? हाँ, फूल और छत। ऐसा क्या है? मुकेश सहनी जिसको चाहेंगे वही गंगा पार करेगा, ना तो 24 के पहले ही उसका नाव टूट जाएगा, हो जाएगा। वार्निंग दे रहे हैं? पावर यहीं से चालू होता है और यहीं समाप्त होता है।
वार्निंग दे रहे हैं मोदी। वार्निंग है। नीतीश मोदी को चैलेंज है। ये बिहार का जो सरकार है पूरा अति पिछड़ा विरोधी सरकार है। मदन सोनी क्यों बोले कि चपरासी हमारा बात नहीं सुनता है? क्यों ऐसा थोड़ा ही होगा। इसीलिए ना बोले, मंत्री हैं। अरे इसीलिए ना बोले कि नीतीश कुमार जो है ना, जितना अति पिछड़ा का मंत्री है सब पर स्वर्ण जाति का प्रधान सचिव लाद दिया है। किसी का नहीं चलता है, एक वार्ड जैसा भी नहीं चलता है यहाँ का मंत्री लोगों का। वार्ड जैसा। हाँ वार्ड जैसा। पिछले बार नहीं देखे आप, सीडीपीओ का ट्रांसफर था, क्या हाल हुआ मदन सोनी का? एको को हुआ? प्रधान सचिव अतुल प्रसाद जो चाहा हुए हुआ, मंत्री जी का नहीं चला, कुछ नहीं चला। मंत्री जी मंत्री यही हैं। इसीलिए ना इस्तीफा देने जा रहे थे। आपको नहीं, नाम के मंत्री है, एगो नाम के मंत्री है, उनसे कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं, पूछो नहीं। मुकेश सहनी से। मुकेश सहनी तो सरकार दौड़ रही है, मालूम नहीं है कितना आदमी का पैंट गीला हो जा रहा है। किसका गिला हो रहा है? किसका गीला नहीं हुआ? नाम लीजिए ना। अरे नीतीशों का हो गया, मोदियों का हो गया। 2024 में अरे वो जहाँ आए आपको कुटनी से नहीं मालूम चला, मामला गड़बड़ा दिए। अब हम ही लोग चाहेंगे तो राज कीजिएगा, ना तो नहीं कीजिएगा। अब हम लोग संगठित हो गए हैं, 2024 के लिए एकत्रित हो गए हैं। अब हम लोग मुकेश सहनी के नेतृत्व में काम करेंगे। हम लोग के नेता मुकेश सहनी है। अब हम लोग किसी पर विश्वास नहीं करेंगे, मुकेश सहनी के साथ हम लोग हैं। बीजेपी मंत्री बनाने जा रही है अजय निषाद केंद्र में। किन को? अजय निषाद। उनके पिताजी को मंत्री नहीं बनाई थी तो क्या हो जाएगा उससे? बड़ा नेता। अजय निषाद को कौन जानता है जी? अजय निषाद को कौन जानता है? क्या किए हैं समाज के लिए? समाज के लिए क्या किए हैं अजय निषाद? वो अपने लिए और अपने परिवार के लिए मरता है, कैप्टन साहब चाहे। मुकेश सहनी किसके लिए लड़ रहा है जी? इस समाज के लिए लड़ रहा है, अपने परिवार के लिए लड़ रहा है, पूरे अति पिछड़ा समाज के लिए, दलित वंचित शोषित के लिए लड़ रहा है मुकेश सहनी। मुकेश सहनी अपने परिवार, अपने भाई के लिए नहीं लड़ रहा है। चल के देखिए ना, अभी मीटिंग हो रहा है अभी कृष्ण मेमोरियल हॉल में, और हमारे नेता मुकेश सहनी के छोटे भाई जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो साइड में खड़े हैं। और दूसरे पार्टी में जाइए ना, चाहे उनके अजय निषाद चाहे मदन सहनी, ये अपने बेटा को भी अब लोग ठेकेदार बना दिया, नेता बनाने में लगा है। क्या बात करते हैं? 2024 में किधर जाइएगा? वीआईपी के साथ तो हम लोग हैं ही, वीआईपी के साथ बने रहेंगे। हमारे माननीय मुकेश सहनी नेता है, उन्हीं को हम सभी कोई नेता मानते हैं। तब मैं ये जो आज शहादत दिवस पर यहाँ जो हम लोग आए हुए हैं, तब इस पर मैं गीत के माध्यम से पढ़ना चाहता हूँ कि दायरे में सिमट के आया है, हर रवायत से हट के आया है, दुश्मनों को जरा ये खबर कर दो, शेर वापस पलट कर आया है, शेर वापस पलट कर आया है। शेर और दुश्मन कौन है? जो भी मुकेश सहनी के जो आरक्षण जो भी मांग करते हैं उसको पूरा नहीं करते, वो उनके विरोधी है। उनको मैं मोदी जी विरोधी है। हाँ, मोदी जी भी विरोधी नहीं देगा वही ना विरोधी होगा। हमको सुनिए, आप घूमते हैं, आपको जानकारी है जब यूपी में आरक्षण हो सकती है अति पिछड़ों का, बंगाल में हो सकता है, तो बिहार में क्यों नहीं? उनको देने में क्या जा रहा है? उनको देने में क्या जा रहा है? उनको आरक्षण देने में क्यों जा रहा है? जब मेरे पास 14-15% वोट बैंक है तो आरक्षण देने में उनको क्या जा रहा है? जब राजपूत और भुयार और ब्राह्मण को 10% आरक्षण हो सकती है तो मल्लाह जाति को क्यों नहीं हो सकता है? अति पिछड़ों का क्यों नहीं? हमारा नेता है मुकेश सहनी, आरक्षण लेकर ही लेगा, चाहे वो जैसे ले, चाहे वो कलेश पर लात रख के ले, चाहे वो ऐसे दे, लेकिन जब तक आरक्षण नहीं मिलेगी तब तक हम लोग चैन से बैठ नहीं पाएंगे। मेरा नेता लड़ाई अपने हक और अधिकार का लड़ते ही रहेगा। आप लोग लड़ते हैं, टिकटवा देने का बारी आता है दूसरे को देते हैं, ऐसा क्यों नहीं देंगे? क्या एक जाति से क्या हम चुनाव जीत जाएंगे? पार्टी चलता है। यादव विधायक है, उसमें राजपूत विधायक नहीं है, लाला विधायक नहीं है, गुंजार नहीं है, मलाह नहीं है। एक पार्टी एक जाति से पार्टी नहीं। नाराजगी नहीं है इसको लेकर? आप लोगों नाराजगी नहीं है? नहीं, कोई नाराजगी नहीं, कोई नाराजगी। 15 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है ना बिहार का, को मान सम्मान देंगे। अभी 3 टर्म 15 साल से मुख्यमंत्री है ना बिहार का, उसको हमको साइन करने में क्या जा रहा है? हमको आरक्षण क्यों नहीं है? बिहार में ईमानदार का जिसका मोहर लगेगा, जिस पार्टी के मोहर लगेगा
वही जो आरक्षण देगा राज उसी करेगा। कोई का राज सरकार करेगा। होगा। जैसे वीआईपी में हमारे मुकेश सहनी सबसे ईमानदार नेता है और हम उनका मोहर जिसपे लगेगा वो उन्हीं के समझिए साथ सारा उनका समाज सरकार रहेगा। बनेगा। आप देख रहे हैं कि जीरो जब मुकेश बाबू को मोहर लगेगा तब ना हम किसी को मोहर लगाएंगे। हम सीधे लगाते हैं। आरक्षण हमको मिला ही नहीं, ये क्यों नहीं मिला? अजय निषाद प्रयास कर रहे हैं। अजय निषाद क्या किया? उसका बाप भी मंत्री रहा, वो क्या किया? आजादी के 75 साल बीत गया। क्या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, डॉक्टर अजय भीमराव निषाद कहाँ जाते हैं अपने मुजफ्फरपुर डॉक्टर छोड़ भीमराव अम्बेडकर कहाँ जी जाते हैं बताइए? कुछ तो किए होंगे तब तो लंबा लिखे हुए हैं। कहाँ कुछ तो जाते किए हैं? होंगे तब डॉक्टर तो लंबा भीमराव अम्बेडकर जी यही संविधान अरे में- रुकिए ना, अजय निषाद कहाँ जाते हैं? आप कहीं देखे होंगे उनको मुजफ्फरपुर छोड़कर। और मुकेश सहनी पूरे देश का दौरा कर रहे हैं इस समाज को जगाने के लिए, और उन्हीं के बदौलत आज हम लोग को कोई दल पूछ रहा है। अजय निषाद कह रहे हैं कि फ्लाइट से उतरते हैं मुकेश सहनी और फिर फ्लाइट से मुंबई चले जाते हैं। और ये कौन बड़ी बात है? ये कौन बड़ी बात है? बिहार में रहबे नहीं करते हैं। कौन कह रहा है कि बिहार में नहीं रहता है? अजय निषाद कह रहे हैं। अजय निषाद नहीं जा रहे हैं, घर दरभंगा में है, नहीं जान रहे हैं का अजय निषाद? अजय निषाद का अब क्या कहिए? छोड़िए अब, मत बोलिए। अजय निषाद पर टिप्पणी करना कोई मतलब की बात नहीं है। मतलब की बात आपके समाज के लिए भी तो लड़ रहे भाई हैं। ये कुछ नहीं है। वो कुछ नहीं है। हम बता रहे हैं आपको कौन 2014 लड़ाई लड़ा? हमारे समाज के लिए लड़ रहे हैं। अगर अजय निषाद लड़ते हम लोग के लिए तो हम लोग नाम नहीं लेते। शादी जी के कहा लड़ रहे हैं? तो सुनिए ना, पिताजी भी तो लड़े थे। लड़े थे तो पहले आदमी जनता नहीं उनको साथ में था। हम उनको 15 साल टाइम दिए ना। हेलो, हम 15 साल अजय निषाद को टाइम दिए ना। क्या कहिए? देखिए आप लोग पहले चुप होइए, एक मिनट। मैं एक जवाब दे रहा हूँ, रुकिए। देखिए आपने किसी निषाद इतना दिन काम करे, नेता बने, एक भी कोई नेता नहीं बनाए, ना कोई अफसर बनाए, ना कोई ठेकेदारी दिया, कोई भी रोजगार नहीं दिया। अपने का निषाद जी का जो अपने जो भी करा सो अपने लिए करे, क्या किसी से निषाद भाई क्या कह रहे थे? आप जो एक पहले सर एक मिनट, हम 2014 से पहले वीआईपी जीरो थे। 2014 में आए थे हीरो बने, और 2024 में सुपर हीरो बनेंगे। ये ब्रांड रहेगा वीआईपी का। आपने जो एक शब्द कहा, तो हुआ ना मेरे साथ। आपने एक शब्द कहा कि मुकेश सहनी फ्लाइट से आते हैं और फ्लाइट से चले जाते हम नहीं कर रहे, अजय निषाद कर रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मुकेश सहनी गरीब का बेटा है, तो क्या उसको फ्लाइट पर चढ़ने का अधिकार नहीं है? हैं। बिहार नहीं रहते हैं। बिहार राज्य कौन आप जाके दिया? मुकेश सहनी जितना दौरा करते हैं बिहार का, हर गली में, हर गांव मुकेश में, सहनी सिर्फ बिहार के लिए थोड़े राजनीति कर रहे हर हैं। गली और हर मुकेश गांव सहनी में, पूरे देश के अति पिछड़ा निषाद के लिए राजनीति कर रहे हैं। हर गली और हर गांव में जाते हैं, जगह जगह उनका दौरा चल रहा है। हम लोग को इस चीज की जानकारी है। और आपने जो फ्लाइट का नाम लिया है, कोई नहीं। मुकेश सहनी जी 900 रुपए की नौकरी की है, यानी 30 रुपए के रोज पर नौकरी की है। वो आदमी हमारे समाज का आइडियल है, वो आदमी हमारे समाज का नेता है, वो आदमी हमारे समाज का मार्गदर्शक है, जिन्होंने एक मजदूर का बेटा होकर के मुंबई में जाकर के झंडा गा रहा है, बिहार में झंडा गा रहे हुए हैं। और आप कहते हैं फ्लाइट की बात करते हैं। फ्लाइट पर चलने का अधिकार हर गरीब का बेटा का है। और एक मुकेश सहनी जो ऐसा व्यक्ति है जो हर एक गरीब का बेटा फ्लाइट में बैठेगा, ऐसा व्यवस्था बनाएंगे। अति पिछड़ा समाज का 43% वोट है और 43% वोट मुकेश सहनी के साथ है। क्या कह रहे थे? हम ये कह रहे हैं कि निषाद समाज का बहुत सांसद हुआ और विधायक हुआ, ठीक है, लेकिन अभी भी हम चैलेंज कर रहे हैं कि जो जितना भी सांसद है, विधायक है निषाद समाज का, अगर वो अपने पार्टी से या केंद्र सरकार से अगर आरक्षण की मांग कर ले, तुरंत उसको गांव पे लात मार के भगा देगा। चैलेंज कर मांग के दिखा देगा। इससे पहले अजय निषाद जी कहाँ थे? इससे पहले हमारे बिहार में कौन मलाह को पहचानता था? लोग कोई मलाह कौन? आज मुकेश सहनी हमारे अति पिछड़ा का जो नेता है मुकेश सहनी, उसी के चलते सारा मलाह को चिन्ह रहा है। और कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो गरीब को बच्चा को बोलता है पढ़ाओ लिखाओ, लेकिन मुकेश सहनी हमारा एक ऐसा नेता है जो हर एक गरीब आदमी को बोलता है कि अपना बच्चा को जरूर पढ़ाइए लिखाइए और उसको शिक्षा दीक्षा दीजिए। और मुकेश सहनी जो हम लोग को नारा अति पिछड़ा का नारा दिए हैं, आज नहीं तो कल हम लोग उसको संघर्ष करेंगे तो हमको फायदा नहीं मिलेगा तो आने वाला समय में हमारे बच्चे को जरूर फायदा मिलेगा और हम लोग उसके साथ लड़ेंगे। 30 बरस कैप्टन साहब राजनीति किए। 30 बरस के राजनीतिक जीवन में किसी मलाह के बेटा को विधायक बनाने का उन्होंने काम किया? नहीं किया। 2 बार अपने बेटा को ही टिकट दिवाए, 2 बार उनका बेटा चुनाव हार गया, फिर उनको लोकसभा का टिकट दिवाए तो चुनाव जीता। लेकिन किसी मलाह के बेटा अति पिछड़ा को बेटा को टिकट दिलवाने का काम नहीं किया।
वो आदमी सिर्फ अपने लिए और अपने परिवार के बारे में सोचता है, समाज के लिए नहीं सोचता है। एकलव्य मोर्चा जब बनाए तो हम लोग खुद गए थे कि आप अपने पार्टी से टिकट दीजिए, मैं अपना लड़ूंगा, हारूंगा या जीतूंगा, समझे आप। हम दूसरे का पार्टी का टिकट नहीं चाहिए, समझे कि नहीं। जितने हम लोग मसामला जो समाज का हम लोग जो नेता थे उसमें पहुंचे थे, तो उन्होंने क्या किया, बार बार सोए हुए हैं, यहाँ है वहाँ है। लास्ट में जब छपरा जिला का नमक व्यवसायी था जवाहिर सोनी, उसने किसी आया कि क्या सोने का, उनके घर का नौकर है हम लोग, कि आके सोए हुए हैं, वो उनके दरवाजे पर हम लोग बैठे हुए हैं, वो सोए हुए हैं। तो निकले तो हाँ जी क्या बात है। मुजफ्फरपुर में प्रोफेसर भगवान सोनी का एथी में हम लोग थे समर्थक में कि आप दूसरे जगह से लड़िए, भगवान सोनी को विपक्ष में मत लड़िए, समझे कि नहीं। तो कहते हैं क्या, जानते हैं जवाहिर जी क्या है, अब तो हम जो है मिलिट्री घुटनों का नीचे का बुद्धि है, घुटनों का। हम लोग खुद बातें कर रहे हैं अभी भी, ये क्या निशा अभी जो जाए, अभी तो हमारे सामने की बात है, उनकी बाबा से मतलब वो लोग भी कुछ नहीं किए, निषादों एक भी कुछ नहीं किए। नेता भी बनाने का भी कहा कि एक टिकट तो दिला दीजिए, वो भी आप जिस बीच में दे उसमें, हाँ तो लड़ लीजिएगा, एक दिन लड़ लूंगा, आप तो दिलाने का काम करिए, लड़ना तो मेरा काम है। तब देख सकते हैं कि जितने लोग हैं क्या कुछ कर रहे हैं। सभी मीडिया कर्मियों का यही सवाल होता है कि मतलब मुकेश सहनी को वो नेता नहीं पूछा, वो नहीं बुलाया। मैं एक शब्द में कहना चाहता हूँ कि हीरा को सिर्फ जोहरी ही पहचानता है। आप देखिएगा, मैं चैलेंज करके बोल रहा हूँ कि जो जोहरी होगा वो सच्ची हीरा को पहचान लेगा, और देखिएगा कि अंत में तहलका मच जाएगा। जिसके साथ जाएगा उसका सरकार गाना कुछ नहीं है, मुकेश सहनी के लिए एक गाना सुनाना है, मतलब जो कि हर कोई सुने। जो मुकेश सहनी के सरकार जब होगा तो क्या होगा हम बताते हैं। सब कर बेटी बहन के इज्जत बरकार रही, केहू न जाई कहीं बिहार में बाहर रही। सोहनी जी के सरकार रही तो, सोहनी जी के सरकार रही तो घरे घरे में प्यार रही। सोहनी जी के सरकार रही तो घरे घरे में प्यार रही। और कोई गाना और भी है। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा नाम संतोष सीरियस है, मैं गोपालगंज जिला से आया हूँ मुकेश सहनी के समर्थन में। वो अच्छे आदमी हैं, हम लोग जानते हैं जी। पकड़िए और कोई गाना और गाएंगे। हम बदली हैं बिहार दी है, शिक्षा रोजगार बतिया जन भूलई हो। ये भैया बदली हैं बिहार दी है, शिक्षा रोजगार बतिया जन भूलई हो। सोने अफमला हसरी मुकेश सहनी जी के भैया सीएम बनई हो। सोने अफमला हसरी मुकेश सहनी जी के भैया सीएम बनावे के बाद, मैंने अब की बार मैंने सीएम इन्हीं को बनाना है भाई, ये बनेंगे चाहे जो भी है। अगर कोई निषाद समाज को आरक्षण नहीं देगा तो इन्हीं को न बनाएंगे, हमारा वोट इन्हीं को जाएगा। अगर कोई अति पिछड़ा को आवाज को नहीं सुनेगा तो क्या करेंगे, बनाएंगे ही ना। इसीलिए तो गोपालगंज से चल के आए हैं। गलत बोले तो बोलिए आप लोग। मैं बिहार तक के माध्यम से बिहार टॉक के माध्यम से मैं तमाम जनता को, अति पिछड़ा को बेटा को और सनफ मलाह का बेटा को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जिस तरह आदरणीय मुकेश सहनी जी आज बिहार में गंगा जल लेकर के संकल्प यात्रा के लिए निकले हैं, मैं तमाम इस चैनल के माध्यम से तमाम अति पिछड़ा बेटा और सनफ मलाह का बेटा को मैं ये निवेदन करता हूँ। क्या कहना चाहते हैं, कहना मतलब बात पे आइए। वो संकल्प ले और मुकेश सहनी जी का हाथ को मजबूत करे और आने वाला समय में अपना हाथ को मजबूत करे। जब देख सकते हैं तमाम जो मुकेश सहनी के समर्थक है वो आज कृष्ण सिंह मेमोरियल हॉल में आए हैं और यहाँ पे फूलन देवी की जयंती को लेकर यहाँ पे सभी कोई जुटे हैं। बहरहाल देखते हैं आगे क्या कुछ होता है, हम आपको पल पल के अपडेट देते रहेंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह तमाम खबरों ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।